क्या आपने कभी सोचा है जंगल में झड़ने वाली चीड़ की सूखी पत्तियां जो आग की सबसे बड़ी वजह मानी जाती हैं, वही पत्तियां किसी के घर की रोजी रोटी बन सकती हैं। वो भी इतनी खूबसूरत शक्ल में कि रक्षाबंधन जैसे पावन त्योहार की शान बन जाए। जी हाँ, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की महिलाओं ने यह करके दिखा दिया है। यहाँ की ग्राम पंचायत जवाड़ी की महिलाएं अब जंगलों की झड़ी पत्तियों यानी पिरुल से एक नया इतिहास रच रही हैं। ये राखियां सिर्फ धागा नहीं है जो स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, ये आत्मनिर्भरता की डोरी है और जुड़ी है लोकल फॉर वोकल की सोच से जो आज आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, जंगल में गिरा पिरुल अक्सर जंगल की आग का कारण बनता है, ये हम सब सुनते आए देखते आए। लेकिन जवाड़ी गांव की हिमाद्री स्वयं सहायता समूह और जय रुद्रनाथ CLF की महिलाएं इस बेकार समझी जाने वाली पत्तियों को बेहद खास बना रही हैं। पहले ये पत्तियां जंगल में सड़ती थी, जलती थी, आग लग जाती थी। अब ये महिलाओं की आजीविका बन चुकी है। इनसे तैयार हो रही हैं ये रंग बिरंगी खूबसूरत और पूरी तरह से इको फ्रेंडली राखियां। दोस्तों, ग्राम जवाड़ी की महिला गुड्डी देवी बताती हैं कि उन्होंने पहले पिरुल उत्पादों का प्रशिक्षण लिया था। अब जब रक्षाबंधन करीब है तो उसी हुनर को राखियों में ढाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने जंगल से पिरुल सावधानी से इकट्ठा किया है, फिर उसे धोकर, सुखाकर और सजाकर ये राखियां बनाई हैं। हमें ऑर्डर भी मिल रहे हैं, सिर्फ गांव से ही नहीं, बाहर से भी। जी हाँ, गुड्डी देवी जैसी कई और महिलाएं हैं जो इस नवाचार से जिनको एक नया रास्ता मिला है। रक्षाबंधन से पहले शुरू हुई ये पहल स्वरोजगार का स्थायी जरिया भी बनती दिख रही है। पहले महिलाएं सिर्फ जंगल का ही एक हिस्सा हुआ करती थी, जंगल की इस प्राकृतिक संपदा को आय का साधन अब वो बना रही हैं। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। ये सिर्फ राखी नहीं है, उनके हुनर और आत्मनिर्भरता की पहचान है। बाजार की राखियों में दोस्तों इस्तेमाल होता है प्लास्टिक, केमिकल रंग और सिंथेटिक धागा, जो पर्यावरण के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। और उसका एक बेहतर विकल्प जवाड़ी की ये राखियां हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और ये संदेश देती है कि पर्वों त्योहारों को मनाते हुए हम प्रकृति के साथ भी अपना तालमेल रख सकते हैं। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी हैं, युवा चेहरा हैं प्रतीक जैन। उन्होंने भी इस पहल को सराहा है। उनका कहना है कि पिरुल जंगलों के लिए हानिकारक है और अगर यही पिरुल आजीविका बन जाए तो ये पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद है। गांव की महिलाओं की ये पहल बाजार को एक इको फ्रेंडली विकल्प दे रही है, जिससे त्योहार भी सार्थक बन रहा है और महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। राखियों की बिक्री स्थानीय बाजारों से शुरू हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात कि देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे शहरों से भी इन महिलाओं को ऑर्डर मिलने लगे हैं। इस बार 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और महिलाएं हफ्तों पहले से तैयारी में जुट गए। किसी ने डिजाइनिंग सीखी है तो कोई सोशल मीडिया से जुड़कर मार्केटिंग कर रही है। ये है हमारे ग्रामीण उत्तराखंड की नई तस्वीर। एक तरफ बाजार की चकाचौंध है, प्लास्टिक की चमक है, दूसरी तरफ जंगल से उठी पत्तियों से बुनी गई ये सुंदर सी राखियां जो आत्मीयता रखती हैं। ये राखियां भाई बहन के प्रेम की डोर तो है ही, साथ ही वो उम्मीद है जो किसी पहाड़ी गांव की किसी महिला के हाथ से बंधकर देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। दोस्तों, इस रक्षाबंधन आप भी प्रकृति से जरूर जुड़िए और पिरुल राखी से अपने रिश्तों में जोड़िए एक नई संवेदनशीलता, जहां त्योहार सिर्फ रिश्तों का नहीं, रोजगार और पर्यावरण प्रेम का भी प्रतीक बन जाए। क्या आपने खरीदी है पिरुल की राखी? आपके यहां भी क्या बनती है पिरुल की राखियां? और पिरुल से और क्या क्या चीज बनाई जा सकती है, बनाई जा रही है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।